नमस्कार भाई सभी को। आप सभी जानते हैं कि 8 पे कमीशन आने वाला है। ठीक है, 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुका है, लेकिन अभी मिलना शुरू नहीं हुआ। तो जो कि आइडिया है सभी को कि जैसे आयोग ने अपना समय मांगा है 18 महीने का, तो उसके बाद आपको भी पता है यार कि सरकार भी उसके बाद अपना समय लेगी, जो कि 6 महीने तो आराम से ले ही लेगी। तो इस अनुसार 2028 के शुरू में मिलने की संभावना है, 1 जनवरी 2028 से, जो कि 2027 से ज़्यादा, हाफ से ज़्यादा, मतलब अभी तक तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट नहीं की है सरकार को। ठीक है, आयोग ने 18 महीने तो वो अपनी रिपोर्ट पे ही काम करेंगे। 2027 के जून में जहाँ तक है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो उसकी बात लगे, चलो अपन बात कर लेते हैं 8 पे कमीशन के बारे में। एमटीएस की जो पोस्ट रहेगी उसका भी बेसिक पे 18,000 है, और 8 पे कमीशन में अगर फिटमेंट फैक्टर बनता है 2.25, तो बेसिक सैलरी बन जाएगी इसकी 40,500। इसके साथ एचआरए भी रहेगा, टीए भी रहेगा, कई उसमें डिपार्टमेंट में मेडिकल भी मिलता है, मेडिकल अलाउंस भी रहेगा, जो हमने जोड़ा नहीं है इसमें। तो आप डीए की बात करोगे, डीए उस समय आपका 0 रहेगा। ठीक है, 8 पे कमीशन के स्टार्टिंग में जहाँ तक ये जानकारी मिल के आई है, मिली हुई है कि आधिकारिक तौर पे यही जानकारी है कि डीए को मर्ज करके ये आपकी बेसिक में मर्ज कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हो जो 40,500 रहेगा, फिर इंक्रीमेंट के साथ सेकंड ईयर में ना, वो से दूसरे साल आपका जो बेसिक पे ये हो जाएगा, तीसरे साल आपका बेसिक पे ये हो जाएगा, और चौथे साल, पाँचवें साल इंक्रीमेंट के साथ आपको जानकारी दे रहे हैं। और एचआरए देखो, एक्ससीटी के लिए, वाईसीटी के लिए, जेडसीटी के लिए। तो आप ये देख सकते हो भैया कि आपको पूरी जानकारी दी जा रही है और कितनी मेहनत की गई है इस सीट पे, आप भी समझ सकते हो भैया। तो टीए भी देख लो आप। फर्स्ट सैलरी मान के चलो, ग्रोस सैलरी 54,000 रुपये बनेगी, और 49,950 ये मान के चलो एनपीएस वगैरह काटने के पश्चात। ठीक है, इन हैंड सैलरी 49,49,950 रुपये बनेगी, 49,950 एक्स सिटी वालों के लिए। वाई सिटी के लिए 45,900, जेड सिटी के लिए 41,850, और ऐसे ही ग्रोस सैलरी 49,000, 45,000, और एक्स सिटी के लिए 54,000, जो कि एक बेहतरीन उछाल होने वाला है सैलरी में। ठीक है, तो इसके साथ साथ आप एलडीसी के लिए देख सकते हो, आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं। पूरी जानकारी दी गई है भैया, पूरी जानकारी। तो हमने एमटीएस का डिस्क्राइब करके बता दिया। एलडीसी का, लोअर डिवीजन क्लर्क का भी आपको बता देते हैं। 19,900 अभी बेसिक पे है इनकी। ठीक है, 19,900। तो 8 पे में इनकी हो जानी है 44,775 रुपये। एक्ससीटी में एचआरए ये रहेगा, एचआरए और टीए। तो इन हैंड से ग्रोस सैलरी रहेगी 59,557 रुपये। ऐसे ही इन हैंड सैलरी रहेगी 55,000 रुपये। एक बेहतरीन उछाल देखने को मिलेगा 8 पे के पश्चात सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को। ऐसी ही सभी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा भैया, सभी जानकारी आपको दी जाएगी। आपको अगर कोई डाउट हो 8 पे कमीशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट के ज़रिए भी पूछ सकते हैं, आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। ऐसे आप पे लेवल 3 है जिनका कांस्टेबल है, 21,700 अभी वर्तमान में बेसिक पे है। आगे आगे आप देख सकते हैं इनका 8 पे 2.25 अगर इंक्रीमेंट बनता है तो क्या बेसिक हो जाएगी, 48,825 रुपये बेसिक हो जाएगी। और आपको एक और बेहतरीन बात बता दूं, जैसे कि जेसीएम ने जो रिपोर्ट सबमिट की थी सरकार को, अपनी जो उन्होंने जो स्टाफ होता है उनसे, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो कर्मचारी लोग हैं उनका संगठन है, तो उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, अगर उससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो उस पर भी अपन एक फुल वीडियो ज़रूर बनाएंगे। इस वीडियो के पश्चात जेसीएम की रिपोर्ट पे भी आपको वीडियो दिखाएंगे कि उन्होंने क्या तर्क दिए अपने, कि कैसे 8 पे कमीशन लगाया जाए और क्या सैलरी में अंतराल आएगा, उससे उन्होंने क्या सबमिट किया। वैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ उन्होंने क्या किया। उन्होंने दिया है
जैसे HRA बढ़ाने की मांग की है उन्होंने बहुत, और उन्होंने साथ ही के साथ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पक्ष में बहुत मतलब बहुत बेहतरीन उन्होंने सुझाव दिए। उन्होंने ये भी सुझाव एक दिया है कि जो लेवल 2 और लेवल 3 है उनको मर्ज कर दिया जाए और एक बेसिक पे अलग बना दी जाए उनकी। तो उनकी अच्छी बनाई थी उन्होंने। कितना बेसिक पे, जहाँ तक ध्यान है 60,000 मतलब 60,000 से प्लस ही बनाया था उन्होंने बेसिक। तो ऐसे ही लेवल 4 और 5 को मर्ज करके एक बेसिक बनाई थी उन्होंने। वो वैसे अच्छा था उनका भी। तो क्या पता अब सरकार उसको मान्य करेगी या ना करेगी, उसमें तो आपको ही पता, बहुत सी चेंजिंग करेगी सरकार, सिंपल सी बात है। अपना मेन बात है कि फिटमेंट फैक्टर क्या बनता है, ठीक है। फिटमेंट फैक्टर पे सारी बात डिपेंड करती है। आपकी बेसिक सैलरी पे जो होना है वो फिटमेंट फैक्टर है। जैसे 7th पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर लगा था वो जहाँ तक 2.995 के करीब लगा था, मतलब करीबन 3 गुना सैलरी बढ़ी थी यार उस समय बेसिक सैलरी पे लेवल 1 की रहती थी कम से कम 7,000 के आसपास। तो 7 नहीं 6 थी मेरे ख्याल से, 6,000 के आसपास रहती थी। और अभी एकदम से 3 हुआ था, 6 थी 18,000 हुई थी। हाँ, जहाँ तक चांस है ऐसी थी, 6,500 थी। तो इस हिसाब से 2.95 मल्टीप्लाई हुआ था बेसिक का जो फिटमेंट फैक्टर है। वो जो एक बेहतरीन उछाल था यार 6th पे कमीशन से जो 7th पे कमीशन आया है। इसके साथ साथ अपन देख सकते हैं यार, वैसे 8th पे कमीशन में भी अच्छा होना चाहिए। आपको कोई भी जानकारी चाहिए 8th पे कमीशन से रिलेटेड, कमेंट में पूछो आप, ठीक है। और आपको और भी जानकारी लेके आएंगे आप लोगों के लिए 8th पे कमीशन से रिलेटेड। ऐसे आप देख सकते हो UDC के लिए अपर डिवीज़न क्लर्क, ठीक है भैया, अभी जो बेसिक सैलरी 25,500 है, 8th पे में हो जानी है 57,375 रुपये। HRA वगैरह सब जोड़ के, TA जोड़ के 78,187 रुपये एक्स सिटी वालों के लिए ग्रोस सैलरी। उनके लिए 72,449 रुपये एक्स सिटी के लिए इन हैंड सैलरी बनेगी, जो वर्तमान में कम है लेकिन आगे आगे चल के बहुत ज़्यादा हो जाएगी यार। और इसके साथ साथ आप इंक्रीमेंट देख सकते हो, 5 साल तक ये इंक्रीमेंट लगेगा और 5 साल में 8,000 के करीब सैलरी बढ़ जाएगी। और इसके साथ 5 साल में आपका DA भी तो बढ़ जाएगा भैया, हर साल 2 बार ही, मतलब 5 10 5 दूनी 10 बार तो आपका DA भी बच जाएगा। अगर DA 10 बार बढ़ता है इंटू 2, हर बार 2%, मिनिमम 2 मान के चलो यार, 20% तो DA भी हो जाएगा आपका उस समय तक, ठीक है। DA भी आपका बेहतरीन हो जाएगा। ऐसे ही पे लेवल 5 की बात कर लेते हैं, तो आप देख लो यार, बहुत ही बेहतरीन उछाल आने वाला है, ठीक है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट लगे इस चीज़ से रिलेटेड, तो आप सोचोगे कि अभी फिटमेंट फैक्टर केवल 2.5 की बनाई है, और क्यों बनाई है। 2.5 क्या है कि बहुत से लोग यही सजेस्ट कर रहे हैं सरकार को कि 2.5 लगना चाहिए। तो आप कहो, देखो सिंपल सी बात है, 2.5 की बनाई है अभी आपके कहने से, अभी आपके सुझाव के कारण हम भी देखो अभी 2.25 की बनाई है फिटमेंट फैक्टर। आपके लिए 1.92 का भी फिटमेंट फैक्टर बना के लेके आएंगे, 1.98 का भी लेके आएंगे, जो कि पारित हुआ था इसी पे उन्होंने उसमें संसद में यही हुआ था कि 1.98 का जो फिटमेंट फैक्टर है मिनिमम, इतना तो हम बढ़ाएंगे ही, फिटमेंट फैक्टर इतना तो रखेंगे ही रखेंगे। तो 1.98 का लेके आएंगे आपके लिए, 1.92 का, और फिर 2 का फिटमेंट फैक्टर लेके आएंगे, और 2.525 का लेके आ चुके हैं, और 2.50 का, 2.85 का, और 3.3 का। अब आप सोचोगे कि यही क्यों, इसके अलावा 45 का, 2.25 का क्यों नहीं। तो आपको बता दें, जो सजेस्ट किए जा रहे हैं सबसे ज़्यादा, यही फिटमेंट फैक्टर सजेस्ट किए जा रहे हैं सभी लोगों द्वारा, जो अब तक आधिकारिक सूचना के अनुसार मिला है, बातें जानकारी है जो।
कि जो फिटमेंट फैक्टर है सरकार द्वारा और लोगों द्वारा अपने सुझावों में दिए जा रहे हैं 1.92, 1.98, एक है 2 का, एक है 2.25, 2.50 और एक है 3 का। ये केवल 2, 4 और 6 फिटमेंट फैक्टर है जो आजकल ज़्यादा चर्चा में चल रहे हैं, यही मान के चलो भैया। तो इन्हीं पे अपन चर्चा करेंगे, इन्हीं पे बात करेंगे, इन्हीं पे सभी जानकारी लेके आएंगे आप लोगों के लिए। ऐसी एक इससे भी बेहतरीन सीट बना के लेके आएंगे अगली बार आप लोगों के लिए, जिससे आपको कंप्लीट जानकारी मिल सके। और अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो तो कृपया आपसे निवेदन है, सजेस्ट करें कमेंट के ज़रिए कि किस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेके आई जाए नेक्स्ट वीडियो। तो आप सजेस्ट करेंगे, उसके अनुसार अपन अगली वीडियो बनाएंगे आपके अनुसार ही, आप जैसा बोलेंगे। और अगर इसमें आपको कोई सूचना अच्छी लगी हो, कुछ जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया सपोर्ट करें। ठीक है, धन्यवाद।